ओके, अभी मैं पद्मा जी, पद्मावती और कल की इस स्टोरी को समझाने का कोशिश करूँगा एट ए कॉस्मिक लेवल अगेन। क्योंकि जैसे मैंने कल बताया है, गत 7 दिनों से बता रहा हूँ कि सब कुछ पहले कॉस्मिकली होगा, कॉस्मिकली ही लिखा गया है। धरती पे अलग तरीके से होगा, एग्जैक्टली जैसे कल की पुराण में लिखा गया है या भविष्य पुराण में लिखा गया है या भविष्य मालिका में लिखा गया है, ऐसा नहीं होगा। होगा लेकिन अलग तरीके से होगा। ऐसे इन सारे श्लोक और जैसे कल की पुराण में जो लिखा है ना कि बहुत सारे राजा स्वयंवर के लिए आएंगे पद्मा जी के पास और वो सब लड़कियां बन जाएंगे और सिर्फ श्री हरि के ऊपर वो श्राप नहीं है। श्री हरि जब आएंगे यानी कल्कि जी जब आएंगे तो पद्मावती उन्हें पहचानेंगी या उनका स्वयंवर उन्हीं के साथ होगा। तो ऐसे लिखा है। तो अगर आप मानवीय लेवल पे सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे मर्द एक लड़की को देख के तुरंत लड़कियां बन जाएंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, लड़कियां तो नहीं बन सकती। तो इसका गूढ़ अर्थ यही है कि पद्मा जो है, अगेन इट इज रिलेटेड टू शुक्र, शुक्र ग्रह यानी लक्ष्मी जी, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो लक्ष्मी है। ओके, शुक्र ग्रह ऑफ कोर्स भृगु भी है, शुक्र है एंड ऑल दैट, लेकिन भार्गवी भी बोलते हैं, राइट, द फीमेल फॉर्म। तो लक्ष्मी जी का जब अवतरण होता है तो लोटस बॉर्न ऐसे बोलते हैं, राइट। कमल, कमल नयन, कमल, कमला, पद्मा, पद्मावती, तो वो शुक्र है। ओके, और शुक्र सूरज से ज़्यादा दूर नहीं जाता कभी भी। दिखाता हूँ। तो मैं एक चैप्टर लिख रहा हूँ तो आपको दिखाऊंगा। मीनवाइल आई विल शो स्टेलारियम। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, चंद्रमा और बृहस्पति साथ साथ है, ठीक है, मिथुन राशि में। अच्छा, आज मिथुन राशि में है क्या? देखता हूँ। तो मीनवाइल सूरज कहाँ, ये तो शनि है। ओके, सूरज इधर है, आप देख सकते हैं, बहुत क्लियर है। सूरज और शुक्र दोनों बहुत पास हैं, क्योंकि शुक्र जो है ना, शुक्र और बुध ये दोनों सूरज के साथ ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। बुध एक राशि से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, और शुक्र का मैक्सिमम एलोंगेशन जो बोलते हैं वो है 42 डिग्रीज, 42। तो हर समय सूरज के साथ ही रहती है, राइट। इसलिए बोलते हैं कि जहाँ जहाँ नारायण यानी सूरज जाता है वहाँ वहाँ लक्ष्मी उनके साथ रहती है। तो शुक्र इज लक्ष्मी। ओके, बाकी सब ग्रह दूर चले जाते हैं लेकिन सूरज के साथ हर समय शुक्र, ओके, एंड बुध ये दोनों रहते हैं। तो सूरज कुछ इसमें ग्रंथों में उनको शिव की रूप में, शिव रूपा ऐसे लेते हैं, लेकिन कुछ में उसको सूर्य नारायण भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप शिव परंपरा से हैं तो सूरज आपके लिए शिव बन जाता है, अगर आप विष्णु परंपरा से तो सूरज नारायण बन जाता है, डजेंट मैटर। लेकिन ये फैक्ट है, एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है कि सूरज और शुक्र ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, थोड़ा ही दूर जा सकते हैं। इसलिए बोलते हैं जहाँ जहाँ नारायण जाता है वहाँ वहाँ लक्ष्मी रहती है एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो अगर मैं डेट चेंज भी करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे मूव कर रहे हैं, शुक्र आगे बढ़ रही है, ओके, यानी लक्ष्मी आगे जा रही है, लेकिन सूरज भी ऐसे ही कैचअप कर रहा है।
अब देखिए मरकरी पीछे हो रहा है थोड़ा, राइट। सूरज जा रहा है जा रहा है, लेकिन शुक्र ज़्यादा दूर नहीं भाग सकती। क्यों भाग नहीं सकती? क्योंकि वो लक्ष्मी है। अभी लक्ष्मी विष्णु से आगे जा रही है, ऐसे, ठीक है। अभी बुध थोड़ा आगे बढ़ गया, थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊंगा। तो शुक्र ज़्यादा, कभी भी ज़्यादा दूर नहीं है, देखिए ऑलवेज ऑलवेज पास में रहती है। तो अभी विष्णु जो हैं वो शुक्र के पीछे भाग रहे हैं, यानी लक्ष्मी के पीछे। हे लक्ष्मी, हे सीते, ज़्यादा दूर मत जा। ओके, बिकॉज ही लव्स हर, ही लव्स लक्ष्मी। अभी देखिए क्या हो रहा है, सूरज अभी ओवरटेक करेगा। ये कौन सा डेट है? अक्टूबर 10। देखा, शुक्र रुक गया है। शुक्र और सूरज का यहाँ अक्टूबर 22 को मिलन हुआ, दोनों मिल गए, लक्ष्मी और नारायण का। फिर सूरज आगे बढ़ने लगा, शुक्र पीछे रह गया। ओके, नवंबर ऐसे, लेकिन ज़्यादा पीछे भी नहीं रह सकता। एज पर रूल लक्ष्मी फिर से मूव ऑन कर रही है, देखा, वो ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। अभी बुध थोड़ा आगे बढ़ गया और शुक्र भी कैचअप कर रहा है। लक्ष्मी अभी पीछे जा रही है, विष्णु के पीछे जा रही है, कर रही है कर रही है कर रही है। तो लक्ष्मी विष्णु के पास जा रही है। सो 6 महीना विष्णु लक्ष्मी के पीछे भाग रहा था, अभी लक्ष्मी विष्णु के पीछे भाग रही है। ओ माई लव, वेर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हैं आप? हे पति परमेश्वर, प्लीज़ रुक जाइए, प्लीज़ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो ये नेक्स्ट ईयर मई जून, तो इन दोनों का ऐसे ही झगड़ा रहता है हर समय, पति और पत्नी का खेल। ओके, फिर क्या हो रहा है, इसलिए मतलब वो राधा रूठ गई, कमला रूठ गई। तो अभी रूठी हुई कमला आगे बढ़ गई, अभी विष्णु उनके पीछे भाग रहे। नेक्स्ट ईयर सितंबर तक लक्ष्मी विष्णु के पीछे भाग रही थी, अभी फिर से विष्णु लक्ष्मी के पीछे भागेंगे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पति पत्नी है ना, उनका वो ऐसे रहता है। देखा, कन्या राशि में ऐसे जा ही नहीं सकते, वो कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। इसी को मैं 8 शेप बोलता हूं, 8 अनेलिमा बोलता हूं। देखा, फिर से शुक्र पीछे है, 2028 में मैं पहुंच गया। ये दोनों ऐसे इनका खेल रहता है हर समय। तो शुक्र इस लक्ष्मी, वही पद्मा है, लोटस बॉर्न है, ठीक है। तो शुक्र ग्रह, ओके, एक रूप में यस इस शुक्राचार्य, बट दूसरे रूप में वो लक्ष्मी है। नाउ मैंने ये भी देखिए पूरा मंडल है, हाँ एकदम सर्किल है, अपर पोर्शन लोअर पोर्शन, और बीच में देखिए आकाश गंगा है। आकाश गंगा को आप विरजा भी बोल सकते हो, गंगा भी बोल सकते हो, सीता भी बोल सकते हो, लेकिन इसके सेक्टर्स में है, जैसे कि साउथ सेक्टर, ईस्ट सेक्टर, नॉर्थ सेक्टर, ऐसे, ठीक है। तो उसका भी पूरा कालीनाथ मुखर्जी ने ट्रांसलेट किया है। तो अगर आप पॉपुलर हिंदू एस्ट्रोनॉमी में जाएंगे तो उन्होंने पूरा कन्या राशि क्या है, द्रौपदी क्या है, मैं द्रौपदी भी दिखा देता हूँ। द्रौपदी, तो अगर आप द्रौपदी को देखेंगे, द्रौपदी ऑल्सो द्रुपद की बेटी है, राइट। द्रुपद यानी वर्ल्ड ट्री, द्रुपद, द्रुपद इसका मतलब है वर्ल्ड ट्री, अश्वत्थ ट्री, उसको द्रुपद बोलते हैं। उनकी बेटी द्रौपदी जो है वो आग से जन्मी है। आग कहाँ है? वही सूरज, मतलब सूरज से जन्मी है।
या मिल्की वे से जन्मी हैं। ओके, सो वो है द्रौपदी, यानी शुक्र भी बोल सकते हैं, लक्ष्मी बोल सकते हैं। लेटर ऑन कन्या इज अगेन रिप्रेजेंटेड बाय द्रौपदी, सो कन्या राशि जो है वो भी द्रौपदी है। द गॉडेस श्री यानी शुक्र इज सेड टू बी डॉटर ऑफ शिवभूतेशा, सो शिवभूतेशा की जो बेटी है, शिवभूतेशा यानी सूरज। ओके, और बूटीज कॉन्स्टलेशन भी बोल सकते हैं, जो तुला राशि में आता है। उनकी बेटी का नाम है श्री यानी शुक्र। वो धरती पे आती हैं और द्रौपदी बनती है फॉर हर लव फॉर द पांडवास। और जब कुरुक्षेत्र खत्म हो जाता है तो सारे द्रौपदी, अर्जुन, भीम, हाँ युधिष्ठिर, ये सब स्वर्गारोहण जो चैप्टर है ना महाभारत में, उसमें साफ है कि वो सब हिमालय पर्वत चढ़ते हैं और वापस स्वर्गलोक चले जाते हैं। सो अगेन एज ए सेड, पांच तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी। ओके, नकुल सहदेव वो सब उसी में आते हैं। द्रौपदी श्री भी है, कन्या राशि भी है और आकाश गंगा भी है। तो आज मैं स्त्री शक्ति की बात कर रहा हूँ क्योंकि कल की बहुत किया मैं 7 दिन से, तो थोड़ा मैं स्त्री शक्ति का, क्योंकि चेतना अकेला काफ़ी नहीं है, चेतना के लिए शक्ति भी चाहिए। सो सूरज अकेला कुछ नहीं कर सकता, राइट। उसके लिए मतलब चेतना के लिए, यानी शिव के लिए शिव चेतना है। ओके, शिव चेतना है, विष्णु चेतना है। तो विष्णु को लक्ष्मी की ज़रूरत है, लक्ष्मी को विष्णु की ज़रूरत है। बिना शक्ति चेतना का कोई काम नहीं, बिना चेतना का शक्ति का कोई काम नहीं, दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है, तभी जाके काम होगा। तो जिनको आप वैष्णवी बोल रहे हो, एक्चुअली कल की पुराण में वैष्णवी नाम नहीं है। कल की पुराण जो मैं ओपन किया हूँ उसमें पद्मावती है और रमा भी है। ओके, दे आर लाइक 2 स्ट्रीम्स अगेन। तो अगर आप द्रौपदी को मैंने डिकोड कर दिया, अगर आप सुभद्रा को देखेंगे, सुभा, तो इधर लिखा है, कालीनाथ मुखर्जी ने लिखा है, ओके, सूर्य इज ऑल्सो कॉल्ड एज भद्रा। ओके, सूर्य इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सूर्य मतलब सूर्य, सूरज नहीं, सूर्या इज कॉल्ड भद्रा। और सुभद्रा जो राम या कृष्ण की बहन है। ओके, विष्णु यानी कैस्टर पॉलक्स, फिर दूसरी जगह भी आता है। फिर सुभद्रा अर्जुन के साथ भाग गई, राइट, ये भी एक स्टोरी है। देन यू हैव सीता, सीता का बताता हूँ। तो जो स्ट्रीम है, ओके, ये पूरा ऋग्वेद एंड पुराने क्या बोलते हैं, ऋग्वेद मंडल सबसे लिखे हुए हैं, तो उसी का मैं ट्रांसलेशन दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, स्ट्रीम जो है आकाशगंगा जो है 4 चैनल्स में डिवाइड हो जाते हैं, सीता, अलकनंदा, चक्षुष और भद्रा। सीता जो है वो ईस्ट है, भद्रा जो है वो नॉर्थ है, वही भद्रा आपकी सुभद्रा है। तो सोमधारा सीता है, फिर वो रामायण की हीरोइन बन जाती है ऑब्वियसली। ओके, और मूल नक्षत्र में वो गायब हो जाए, आकाशगंगा ना मूल नक्षत्र में गायब हो जाता है, मतलब रावण उसको किडनैप कर लिया, रावण गंगा। ओके, वहाँ वो रावण गंगा बन जाती है। उसके बाद फिर से वो प्रत्यक्ष होती है, दिखती है। ओके, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे इधर मूल नक्षत्र दिखाता हूँ, तो यहाँ क्या होता है ना, कॉन्स्टलेशन आर्ट, ये देखिए, ये आपका धनु राशि है। ओके, इसको नुनकी भी बोलते हैं। और यहाँ आपकी जो गंगा है ना, सीता, सीता गंगा सब सेम है। तो ये वृश्चिक राशि है, देखिए, तो यहाँ थोड़ा गायब हो जाती है, इसको ब्लैक होल भी बोलते हैं, खत्म हो जाती है एकदम, फिर से शुरू होती है। आप समझ रहे हैं? सो दैट इज वाई मूला नक्षत्र इस रावण, रावण ने किडनैप किया सीता को। सो वाल्मीकि जी, व्यास जी ने क्या किया, ये पूरे एस्ट्रोनॉमी को कोड कर दिया ऐसे, रामायण महाभारत लिख के, और जनरेशन से वो हैं। क्या वो धरती पे राम और कृष्ण नहीं आए थे? क्या वो स्टोरी सब गलत है? नहीं, वो सब हुए थे, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे नहीं हुए थे। जैसे कि अगर रावण धरती पे आया तो रावण के 10 सर नहीं होंगे, रावण के मतलब 10 इंटेलिजेंसेस होंगे,
मतलब वो 10 प्रकार सोच सकता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो एज अबव सो बिलो। तो ऊपर का स्टोरी अलग है। जो रामायण में, महाभारत में वेद व्यास जी और वाल्मीकि जी ने लिखा है, वो एक्चुअली आकाश के बारे में लिखा है। धरती के बारे में ठीक से नहीं लिखा है। वो फोक स्टोरीज में शायद तुलसीदास रामायण और कुछ और रामायण में आपको मिल जाएगा। तो धरती पे जो हुआ वो थोड़ा अलग है, एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं रहेगा। मतलब मानवीय लेवल पे होगा। मानवीय लेवल पे मतलब हाँ, किडनैप हुई, वो इस जैसे स्टोरी में है ना, अयोध्या, अयोध्या से वो निकल पड़ते हैं, नासिक जाते हैं, साउथ को जाते हैं, फिर वो किडनैप होती है, फिर वो रावण जाता है, फिर वो वानर सेना लेके राम जी जाते हैं, फाइट करते हैं, ऑल दैट। लेकिन अगर आप रामायण पढ़ेंगे, 99% वो कोडेड इंफॉर्मेशन है, एस्ट्रोनॉमिकल है। ओके, सेम वे पद्मा कौन है? पद्मा जैसे मैं बता रहा था अभी तक, आई थिंक, आई होप आ गया होगा। मैं हिंदी में मैंने लिखा हुआ है थोड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने वैसे भी आपको सुभद्रा ये सब बता दिया है। सीता शब्द का अर्थ ही हल से बनी रेखा है। वो केवल रामायण की नायिका का नाम नहीं है। तैत्तिरीय ब्राह्मण बताता है कि आकाश में जोता गया और उसके पथ बनना। तैत्तिरीय ब्राह्मणा इंद्र वृत्राय ऐसे करके जो लिखा हुआ है ना, उसका अर्थ है इंद्र ने वज्र उठाया और आकाश को जोता। ओके, आकाश में एक लाइन बनाया। आकाश में लाइन बनाया मतलब यही है जो मैं आपको दिखा रहा था, यही आकाश का लाइन। जूम आउट करके देखिए, यही आकाश का जो लाइन है, आप समझ रहे हैं? मिल्की वे, ये आकाश का लाइन है, वही है सीता। ये पथ ही सूर्य का पथ है, अर्थात इक्लिप्टिक भी बोलते हैं उसको एस्ट्रोनॉमिकली। तो इस प्रकार देखा जाए तो विरजा आकाश गंगा है, गंगा धुरी से गुजरता हुआ विरजा है, सीता जो है आकाश का हल रेखा है। मतलब वो पाथ, मतलब वो लाइन, वो रेलवे ट्रैक जिसके ऊपर सूरज जाता है। तो रेलवे ट्रैक जो है जिसके ऊपर सूरज मतलब जाता है हर रोज, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकली एक्लिप्टिक बोलते हैं। और वही है सीता। और वही सीता जो है रावण यानी मूल नक्षत्र में किडनैप हो जाती है। रावण का केवल एक खलनायक मान लेना भी एक बड़ी भूल है। उनका संबंध मूल नक्षत्र और दक्षिणी आकाश से है। ओके, कालीनाथ मुखर्जी बताते हैं आकाश गंगा के एक भाग मूल नक्षत्र से होके गुजरता है, जिसे रावण गंगा भी कहा गया है। यही कारण है कि लोक कथा में कहा जाता है कि सीता रावण की छवि पर शयन करती है। इसका अर्थ है क्रांतिवृत्त आकाश गंगा के उस भाग से होकर गुजरता है जहां रावण से जुड़ा हुआ है। रावण इस दृष्टि से दक्षिणी आकाशीय अर्धगोल क्षय और विघटन का क्षेत्र है। सेम वे सुभद्रा मैंने आपको बताया, विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है। विष्णु पुराण में भद्रा ही सुभद्रा कहा गया है, सब लिखा हुआ है। मैं इन्वेंट नहीं कर रहा हूँ, ये सब विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ओके, भागवत पुराण, सब में लिखा हुआ है। तो उसको समझने के लिए मतलब थोड़ा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना है। सेम वे कन्या और द्रौपदी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। पिता द्रुपद हैं, द्रुपद का मतलब ही विश्व वृक्ष है। ठीक है, सेम वे लक्ष्मी और शुक्र, संतुलन की वापसी। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। पद्मावती, कल के पुराण में पद्मावती का वर्णन इसी संदर्भ में आता है। वो समुद्र के मध्य स्थित एक द्वीप, सिंहल द्वीप में वो जन्म लेती है। उनका माता का नाम है कौमुदी चंद्रप्रभा। वो कमल स्वरूपा है, शिव की उपासना करती है, सबको प्रिय है। उसके विषय में कहा गया है कि जो उनको काम से देखेगा वो स्त्री बन जाएगा। पर ये नैतिक कथा नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि शुक्र असंतुलित ग्रहों को विघटन कर देता है। ओके, फिर स्पष्ट किया जाता है कि प्रभाव हन पर लागू नहीं होता। हंस सूर्य तत्व। ओके, सो हरि, हन, ये सब सेम है। हनु, हरि, ये जो वर्ड्स है ना, हरि, विष्णु, एक ही स्त्री तत्व हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। वीरजा आकाश गंगा, गंगा धुरी, ओके, सीता क्रांतिवृत्त, रावण गंगा दक्षिणी प्रवाह, सुभद्रा उत्तरी धारा, कन्या द्रौपदी, लक्ष्मी शुक्र संतुलित समृद्धि, पद्मावती कल्कि के पूर्व शुक्र का पुनर्संयोजन। ओके, तो मैं भी अगले वीडियो में रमा जी का भी बता, मेरे हिसाब से वही है, सेम है, गंगा यमुना या टू रिवर्स बोल सकते हैं। कुंडलनी प्रोसेस में
आपका इदा पिंगला, इट इज़ लाइक दैट ओनली बेसिकली। या टू रिवर्स, एज अबव सो बिलो, जो ऊपर आकाश में है वही यहाँ चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।